बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। नेशन का मतलब राष्ट्र, और सैल्यूटेशन वर्ड बना है सैल्यूट से। हम लोग तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं, तो सैल्यूट से बना सैल्यूटेशन, यानी राष्ट्र को सलाम। बच्चों, ये चित्र लाला लाजपत राय का है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का है। बात 1927 की है, जब साइमन कमीशन भारत आया। लाला लाजपत राय ने और समस्त क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज किया, लालाजी घायल हो गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित अन्य क्रांतिकारियों ने जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया और 1928 में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम फेंककर भगत सिंह वहां से भागे नहीं, उन्होंने पर्चे बांटे और कहा, गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। बच्चों, आज का हमारा ये लेसन भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा वाले दिन की कहानी है। उनके फांसी के सजा वाले दिन की घटना है। बच्चों, लेसन के बारे में आपको जानकारी दी गई, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेसन शुरू करने से पहले अब हम लोग इसके कुछ वोकेबलरी भी देखते हैं, उनको भी पढ़कर आपको इस लेसन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी। तो पहले हम वो वोकेब देखते हैं, फिर लेसन को पढ़ेंगे। बच्चों, ये सरदार भगत सिंह हैं, जिन्हें शहीद आजम कहा जाता है, और ये जेल के अंदर की कोठरियां, डंजन, जहां पर की क्रांतिकारियों को रखा जाता था। बायोग्राफी, जीवनी। भगत सिंह अपने प्रिय नेता लेनिन की जीवनी पढ़ते हुए। एक और वर्ड आया हर्ल। हर्ल का मतलब थ्रो यानी फेंकना, टॉस करना, उछालना। और ये सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी। हैंडकफ्स, हथकड़ी। और ये है गैलोज, फांसी के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, गैलोज। जोवियल, चित्र से ही लग रहा, बहुत खुश, चीयरफुल। वेलिएंट, वेलिएंट का मतलब करेजियस, साहसी, फियरलेस, निडर। शेकल्स, शेकल्स यानी हाथ पैरों में पहनाई जाने वाली जंजीर। तो देखा बच्चों आपने उन स्लाइड्स में काफी सारे शब्द आपको अब बहुत परिचित लगेंगे। अब हम लोग लेसन पढ़ते हैं। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। बायोग्राफी आप लोग समझ ही चुके हैं। बायोग्राफी यानी जीवन गाथा, आत्मकथा। लेनिन ये रूस के महान नेता रहे, जिनसे कि भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। तो भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में बहुत बिजी थे। इनफैक्ट ही हैड जस्ट रीड अ फ्यू पेजेज व्हेन द डोर ऑफ द डंजन ओपन्ड एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर। अ फ्यू है ना, थोड़े से पेजेस वो पढ़ चुके थे उस किताब के। तभी क्या हुआ, डंजन आप लोगों ने देखा उसमें कि जेल के अंदर जो कोठरी बनी रहती हैं, जिसमें कि अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को बंद करके रखा करते थे, उनको कहते हैं डंजन। उसका दरवाजा खुला और एक जेल ऑफिसर अंदर आया। सरदार जी, प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने क्या बोला,
सरदार जी प्लीज बी रेडी, तैयार हो जाइए, हम लोगों को अब एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या है, जो फांसी की सजा देने का प्रोसीजर था उसको पूरा करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि भगत सिंह बुक पढ़ रहे थे। कौन सी किताब पढ़ रहे थे वो? लेनिन की बायोग्राफी। ये आगे चल के क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए हम लोग याद रखेंगे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आईज फ्रॉम द बुक। भगत सिंह ने जेल ऑफिसर को अपनी आंख ऊपर किए बिना जवाब दिया। क्या दिया? वेट, वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी। वेट यानी इंतजार करो। एक रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों एक क्रांतिकारी तो भगत सिंह स्वयं है, और दूसरे क्रांतिकारी कौन है? जिनकी वो बायोग्राफी पढ़ रहे थे, लेनिन। ये भी आपको आगे चल के शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। जो वो ऑफिसर था वो स्टन यानी भौचक्का रह गया। क्यों रह गया? भगत सिंह की जो आवाज थी, जो भगत सिंह की टोन थी, लहजा था, वो सुनकर। एंड स्टूड स्टिल, चुपचाप खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को तो फांसी की सजा पूरी करने के लिए ले जाने के लिए आया था, और भगत सिंह इतने इत्मीनान से बायोग्राफी पढ़ रहे थे। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। रिज्यूम यानी बच्चों फिर से शुरू करना। भगत सिंह ने फिर से किताब पढ़नी शुरू की। ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक। ही हॉल्ड द बुक इन द एयर। उन्होंने वो किताब हवा में लहरा दी, फेंक दी। जैसे आप लोग स्कूल में जब बॉल खेलते हैं तो हवा में बॉल फेंकते हैं ना, वही हॉल्ड। स्टूड फोर्थ, पर एकदम आगे आके खड़े हो गए, और क्या कहा उन्होंने? लेट्स गो, चलो। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। सेल वही जेल की कोठरी। अब भगत सिंह के दो और साथी थे, ये आप लोग इस लेसन के इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं। कौन कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। वो भी अपनी सेल्स यानी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। उन्होंने अपने चेहरे ढकने से इनकार कर दिया। फांसी होती है उसके पहले चेहरों को ढक दिया जाता है। वियर द कैप, उन्होंने टोपी पहनी। एंड हैंडकफ्ड, और हैंडकफ्ड यानी हाथों में बेड़ियां उनकी डली हुई थी या बेड़ियां डाल दी गई। अभी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि भगत सिंह के साथ में दो और रेवोल्यूशनरी कौन थे? तो आपने अभी पढ़ा कौन कौन थे? राजगुरु एंड सुखदेव। इनको भी अंडरलाइन कर लें। 3 रेवोल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब तीनों क्रांतिकारी कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये आगे बढ़े। पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति गीत इन ए जॉवियल मूड। जॉवियल यानी बड़े खुश होकर, चीयरफुल, बहुत ही जॉली मूड में। उनको कोई टेंशन नहीं था कि अब हमको फांसी की सजा होने वाली है, तो बड़े ही जॉवियल, जॉली यानी खुश मूड में उन्होंने एक देशभक्ति गाना गाते हुए आगे बढ़े। वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स, और उनके सब तरफ जेल के अधिकारी चल रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh's family. Huge crowd यानी भीड़, और भीड़ भी कैसी थी? ह्यूज यानी बहुत विशाल। लिख लें आप लोग मीनिंग। ह्यूज यानी विशाल और क्राउड यानी भीड़। असेंबल्ड यानी इकट्ठा होना। एट द गेट, जो जेल का दरवाजा था उस पर बहुत
बड़ी भीड़ खड़ी हो गई थी। उसमें कौन कौन थे, कंसिस्ट यानी कौन कौन थे उसमें, उस भीड़ में फोटोग्राफर्स थे, हम लोग सब जानते हैं जो फोटो खींचते हैं वो फोटोग्राफर्स। रिपोर्टर्स थे, जो रिपोर्ट लिखते हैं न्यूज़पेपर के लिए, उनको क्या कहते हैं, रिपोर्टर्स। द पब्लिक, जनता भी थी। और मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और भगत सिंह के परिवार के सदस्य भी थे। भगत सिंह के पिता का आपने फोटो देखा, सरदार किशन सिंह का। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, भीड़ बढ़ती जा रही थी। और अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल यानी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके, जिस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सके, तो वो क्राउड ऐसी होती जा रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल। स्लोगन यानी नारे, जेल के अंदर भी बड़े जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे और जेल के बाहर भी बहुत जोर जोर से स्लोगन यानी नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह's फादर सरदार किशन सिंह realized that the police might fire or लाठी चार्ज द पीपल। जो भगत सिंह के पिता थे सरदार किशन सिंह, आप लोगों ने उनकी फोटो देखी ना, उनको ये एहसास हो गया कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है तो या तो पुलिस फायर यानी गोली चला सकती है, और या फिर लाठी चार्ज कर सकती है। किन लोगों पर, जो लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। और वो लोग कैसे थे, इनोसेंट पीपल थे, उनका कोई दोष नहीं था। और यदि पुलिस ने ऐसा किया तो ये इनोसेंट लोगों की हत्या हो जाएगी, वो मर जाएंगे। ही आस्क्ड हिज वाइफ, सरदार किशन सिंह ने अपनी पत्नी यानी भगत सिंह की मां से कहा, लेट्स गो, हम लोग चलते हैं। लेट सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफैल द हार्मलेस इनोसेंट पीपुल। यदि हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, बैड लक यहां पर हो सकता है। किन लोगों पर, जो हार्मलेस हैं, जिन्होंने कोई नुकसान ही नहीं किया, और जो इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ में कोई ना कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकती है। भगत सिंह's मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस। अब भगत सिंह की मां, उनके जाने का मन नहीं था। रिलक्टेंट है ना, अनविलिंग, वो नहीं जाना चाहती थी, अनिच्छुक थी। बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली। लेकिन उनको अपने हस्बैंड की, अपने पति की रिक्वेस्ट को, जो उनकी रिक्वेस्ट यानी उनकी प्रार्थना कैसी थी, प्ली कहते हैं इमोशनल रिक्वेस्ट को। जब बड़ी कोई भावुकता में आपसे प्रार्थना करता, रिक्वेस्ट करता है, दैट इज प्ली। तो उनके हस्बैंड ने जो रिक्वेस्ट की, तो उस रिक्वेस्ट के कारण उनको वहां से जाना पड़ा। सरदार किशन सिंह कौन थे, भगत सिंह के पिता। मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट। सरदार किशन सिंह ने किसी तरह से क्राउड यानी भीड़ को जेल के दरवाजे से ड्राइव अवे यानी जबरदस्ती दूर किया, टू अवॉइड सम अनटुवर्ड इंसिडेंट। अवॉइड यानी बचना, वो नहीं चाहते थे कि कोई अनटुवर्ड, कोई अनयूजुअल, ऐसी कोई घटना जो वो नहीं चाहते थे वो घट जाए। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज। और उन्होंने एक स्पीच यानी एक भाषण देना शुरू किया। किस चीज के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्ट यानी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान फांसी के बजाय उनकी तरफ करने के लिए। क्योंकि अभी लोगों का ध्यान कहाँ था, गैलोज यानी फांसी के तख्ते की ओर था। और उन्होंने लोगों के ध्यान को पलटने के लिए एक स्पीच यानी एक भाषण डिलीवर करना शुरू किया। द वार्डर प्रोसीडेड टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 वैलियंट रेवोल्यूशनरीज। वार्डर का मतलब होता है जेल का चौकीदार या पहरेदार या जेल प्रहरी।
प्रोसीडेड यानी वो आगे बढ़ा, टुवर्ड द प्लेटफॉर्म विद द 3 वैलियंट, वैलियंट यानी ये आप लोगों ने वोकैब वाली स्लाइड में भी देखा था, करेजियस बहादुर, फियरलेस निडर, और रेवोल्यूशनरीज तो भी 2 बार और आ गया, क्रांतिकारी। तो जो उनको फांसी देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ये भी आप लोगों ने देखा गैलोज में, तो वो वार्डर उनके साथ में बढ़ा आगे। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled। जो लाहौर के डेप्यूटी कमिश्नर थे वो सरप्राइज्ड यानी उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, और टेरिफाइड, टेरिफाइड यानी वो डर गए। क्या देखकर डर गए? कि जो कन्विक्ट्स हैं, अब देखो वो तो अंग्रेजी सरकार थी, तो उनके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कौन थे? कन्विक्ट्स यानी अपराधी थे। तो वर नॉट शेकल्ड कि उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां नहीं हैं, यानी वो फ्री हैं। भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आईज। भगत सिंह ने जैसे ही डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर को देखा कि इनके मन में ये चल रहा है कि तीनों कन्विक्ट्स विदाउट शेकल हैं, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां नहीं हैं, तो उन्होंने क्या बोला? वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal। क्या बोला भगत सिंह ने? वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट को हमको पहले भी पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन में ही पढ़ा है ना। फॉर्चुनेट यानी आप भाग्यशाली हैं। टू बी एबल टू सी कि आपको ये देखने का मौका मिला। क्या देखने का? हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, कि किस तरीके से भारतीय क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी, कैन एम्ब्रेस डेथ, कि मृत्यु को भारतीय क्रांतिकारी कैसे एम्ब्रेस करते हैं, कैसे गले लगाते हैं, विथ प्लेजर, खुशी के साथ में, प्लेजर यानी खुशी, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। किस चीज के लिए? जो उनकी सर्वोच्च आस्था है। सर्वोच्च आस्था थी कि हमारे देश को आजादी मिले। उस आजादी को पाने के लिए किस तरीके से भारतीय क्रांतिकारी मौत को भी गले लगा लेते हैं। ये भगत सिंह ने किससे कहा? द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर से। भगत सिंह along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे थे? वो जो हमने गैलोस का चित्र देखा था ना, वो प्लेटफॉर्म बना हुआ था उसकी ओर, उसकी सीढ़ियों पे से प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे और बड़े ही बोल्डली यानी हिम्मत और साहस के साथ जाकर खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर। चित्र में भी देखो, बीच में भगत सिंह खड़े हुए हैं, विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, और उनके लेफ्ट यानी बाईं तरफ सुखदेव, एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और उनकी दाहिनी तरफ राजगुरु खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? वही फांसी के फंदे का जो प्लेटफॉर्म बनाया था, जो गैलोस का चित्र आप लोगों ने देखा था, वहां पर सीढ़ी चढ़ के वो खड़े हो गए। दे रेज्ड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। अब तीनों ने लाउड यानी बहुत जोर से, क्लियर यानी बिल्कुल साफ साफ, और डिस्टिंक्ट यानी बहुत ही प्रभावी आवाज में कौन से नारे लगाए? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और जो फांसी की कार्यवाही को पूर्ण करता है वो हैंगमैन, उससे रस्सी खींची। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, और भगत सिंह ने हैंगमैन को क्या बोला? नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज। अब तुम इसको ठीक कर सकते हो यदि तुम करना चाहो। द हैंगमैन
हु मस्ट हैव बीन ए वेरी टफ मैन। अब जो फांसी की कार्यवाही को पूर्ण करता है वो व्यक्ति भी बड़ा टफ होता है, बड़ा हिम्मत वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जीवित व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाता है। वॉज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट। जब उसने इन 3 नौजवानों को इतनी हिम्मत और बहादुरी से फांसी के फंदे की ओर जाते देखा तो उसका भी दिल भर आया। He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes. उसकी आंखों में आंसू वेलिंग यानी लुढ़क आए, भर आए, जब उसने उन तीनों बहादुर नौजवानों के गले में वो फांसी का फंदा डाला। कौन थे तीनों वो बहादुर नौजवान? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। एंड टर्न द स्पेंडल। और इसके बाद क्या किया? स्पेंडल। स्पेंडल होता है एक लोहे का बड़ा सा डंडा रहता है जिसको पहिए में घुमा के फांसी की कार्यवाही में पूरा नीचे का पटिया हट जाता है उससे। आप लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग पे देखा होगा, जब ट्रेन निकल जाती है तो वहां पर जो गार्ड रहता है वो इस तरह का करता है और वो फाटक खुल जाता है। तो उसने स्पिंडल को टर्न कर दिया और नीचे से वो पटिया हट गया। द बोर्ड फेल। जैसे ही स्पिंडल को उसने चलाया तो वो जो नीचे बोर्ड था प्लेटफॉर्म का वो गिर गया। एंड द 3 रेवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज टू देयर मदरलैंड। और उन तीनों क्रांतिकारियों ने इस तरीके से अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। किससे अर्पित की? विद देयर लाइव्स। अपनी जिंदगी देके अपनी श्रद्धांजलि दी। समय क्या था उस समय पर? 7:33 इन द इवनिंग। शाम को 7:33 हुए थे। अब ये तो जहां पर वो सजा दी जा रही थी वहां की स्थिति थी। उनके पिताजी की मनस्थिति क्या थी ये हम लोग देखते हैं। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिता, वो तो जैसे उनका अपने मन पर से कंट्रोल छूटा जा रहा था। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग स्पीच। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि उन्होंने जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए स्पीच देना शुरू किया था। तो उन्होंने लगातार अपनी स्पीच देना शुरू किया इन ए डिलीरियस मैनर। लेकिन क्योंकि भगत सिंह को फांसी की कार्यवाही हो चुकी थी, अब उनमें भाषण देने की ताकत नहीं बची थी। और वो किस तरीके से भाषण दे रहे थे? जैसे उनका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं हो। उनको पता नहीं था कि वो क्या बोले जा रहे हैं। When the milkman ran toward them, तभी वो एक दूध वाला आया और उनके पास आया and gave the dreaded news. dreaded यानी दुखद खबर दी that the execution was over, कि फांसी की सजा पूरी हो गई है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में अभी इतना ही लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन को आप लोग फिर से पीछे करके और साथ में पढ़ेंगे और बोलेंगे। काफ़ी सारे वर्ड आपके वोकैबुलरी में भी रिपीट हो जाएंगे और काफ़ी सारे जो कठिन शब्द हैं वो मैंने भी बार बार दोहराए हैं, तो आप उनका भी प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। अब हम लोग जितना हमने जो पैसेज पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखो पहला ए का, हु इज नोन एज शहीद आजम। कौन है शहीद आजम? सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 पेट्रियोट्स हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। भगत सिंह को तो उस दिन फांसी की सजा हुई थी। 2 और पेट्रियट, 2 और देशभक्त थे जिनको उस दिन फांसी की सजा हुई। आप लोगों ने चित्र भी देखा उनका, आप लोगों ने नाम भी पढ़ा उनका। तो वो कौन है? सुखदेव और राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह सेड
One revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? जब वो जेल ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने कहा कि आपको फांसी की सजा के लिए तैयार होना है, तो भगत सिंह ने क्या कहा था? एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से अभी मिल रहा है, बात कर रहा है। तो एक क्रांतिकारी तो भगत सिंह थे, दूसरा मैंने किनका नाम बताया था? लेसन के बिल्कुल शुरू में ही दूसरी लाइन में ही नाम आया था लेनिन, LENIN, लेनिन। ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। What slogans were raised by the 3 revolutionaries? उन तीनों क्रांतिकारियों ने कौन से नारे लगाए थे? कौन से नारे लगाए थे? इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जहां पर उनका चित्र बना हुआ है ना, उसके ठीक ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप इनको अपनी आंसर कॉपी में लिख लेंगे और इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेंगे। अब हम लोग लैंग्वेज प्रैक्टिस देखते हैं। वैसे तो जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत इजी एक्सरसाइज है तो इसको भी करते हैं। देखो यहां पर पिंक बॉक्स में क्या दिया है? भगत सिंह वॉज रीडिंग अ बुक। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनकंट्रोल्ड। अब नीचे क्या समझाया गया है? इन द अबव सेंटेंसेस द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस। ये आप लोग जानते ही हैं, जब वर्ब में वॉज या वर्ब के साथ ING लगा हो मेन वर्ब में, इसका मतलब यहां पर एक्शन प्रोग्रेस में है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस के कहलाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर और इनमें मेन वर्ब में ING लगा है। अब हम लोग को इस एक्सरसाइज में बस यही करना है कि यदि सिंगुलर यानी एक वचन है तो हमें वॉज का यूज करना है, और यदि प्लूरल यानी बहुवचन है तो हमें वर लगाना है, और सभी में मेन वर्ब में ING लगाना है। पहला, द रेवोल्यूशनरीज। अब देखो रेवोल्यूशनरीज ये बहुवचन है, तो यहां पे वॉज या वर में से क्या लगाएंगे हम? वर, और सिंग में लगा देंगे ING। तो क्या हो जाएगा? द रेवोल्यूशनरीज वर सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग। द क्राउड वॉज रेजिंग लाउड स्लोगन्स। भगत सिंह वॉज स्टैंडिंग बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव। लिख लिया? सरदार किशन सिंह वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच। द पीपल वर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस। द पीपल वर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस। आप लोगों ने लिख लिया ये? नीचे देखिए, स्टडी दिस सेंटेंस। ये थोड़े अलग हैं, तो इनको जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तभी इनको आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। यहां पर यदि आपको शॉर्ट में समझाया तो फिर इसमें आपको कंफ्यूजन हो। और देखो बच्चों, ये स्पीकिंग टाइम है, तो स्पीकिंग टाइम में भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी दी है। इसमें एक प्रोग्रेसिव, एक ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूअस चल रही है। तो आपको जैसे कोई समवन इज ईटिंग, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई प्लेइंग कर रहा है, कोई ब्रशिंग कर रहा है ना? तो इसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट और इज या एम या आर और वर्ब में ING लगाएंगे और फिर बोलेंगे। इससे आपको कंटिन्यूअस टेंस में बोलने की भी प्रैक्टिस होगी। अब मैंने आज जितना पढ़ाया है आप उसको बार बार पढ़ेंगे, वीडियो बैक करके उसको प्रोनाउंस करेंगे। क्वेश्चन आंसर जितने उससे रिलेटेड आज आए हैं इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। जय हिंद।